हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैथ्स क्लास 10 ऑल इंडिया 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन बी में हमें 2 मार्क्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन आया था वो आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन था हमारा द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 4,-5 आपको ए पॉइंट दिया है एंड बी 4,5 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट ए पी इज टू ए बी इज इक्वल टू 2:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी। तो आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, तो यहां पे हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो हमें ये एक लाइन सेगमेंट गिवन है, यहां पे हमारा ये फर्स्ट इनिशियल पॉइंट हो गया ए और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, और ए आपके पॉइंट गिवन है 4,-5 जो यहां पे हम मेंशन कर देंगे, और बी के पॉइंट से हमारे 4,5। अब इस डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जो डिवाइड कर रहा है किस तरीके से कि रेशियो ए पी इज टू ए बी का 2:5 है। तो पी हमारा समथिंग यहां पे है। ये मुझे कैसे पता चला पी यहां पे, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है ए पी इज टू ए बी, वो हमें गिवन है 2:5। तो आपका जो ये ए से लेकर पी तक का पोर्शन है ये 2 पार्ट्स में है, और पूरा ए से लेकर बी तक जो है वो पूरा 5 पार्ट्स में है। ठीक है, तो 2:5 का रेशियो हमें गिवन है, यानी कि ये वाला पार्ट आपका अगर 2 है तो रिमेनिंग पार्ट आपका 3 होगा, तभी आपका ए पी इज टू ए बी 2:5 आ रहा है, जिसके हिसाब से ये 2:3 में रेशियो डिवाइड कर रहा है ये पी पॉइंट ए बी को। ठीक है, ये 2:3 किस तरीके से आप यहां पे एक बार देख लीजिए। ये ए पी का हमें 2 रेशियो पता है, ए बी का 5 पता है, तो मैं अगर ए पी को यहां पे 2x ले लूं और ए बी को मैं यहां पे 5x ले लूं, तो अगर मेरे को यहां पे पी बी फाइंड करना है तो पी बी फाइंड करने के लिए मेरे को ए बी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 5x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें मिलेगा 3x। अब अगर हम ए पी इज टू पी बी निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2x इज टू 3x, यानी यहां से x x कैंसिल होगा और 2:3 के रेशियो में आपको ए पी और पी बी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सिंपल तरीके से ये गिवन है, तो आपको यहां से पता चल रहा है कि ए पी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ए बी आपका टोटल 5 पार्ट्स में गिवन है, तो पी बी अपने आप आपका 3 पार्ट्स में हो जाएगा, यानी कि 2:3 के रेशियो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो जाएगी पी पॉइंट के थ्रू। ठीक है, अब ये जो पी पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो हम इनको x, y मान लेते हैं। आप a, b भी ले सकते हो, जो आपको अल्फाबेट्स पसंद है आप वो यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, वो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट में जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना बताया था। सेकंड एक्सरसाइज में हमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना बताया है, यहां पे भी सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा, क्योंकि हमें फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई, हमें फाइंड करना है ये कोऑर्डिनेट्स, ये जो आपके पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको फाइंड करना है एक्स, वाई। इनको फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है, एक्स को फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, बस y2 और y1 के टर्म्स में रिप्लेस हो जाती है x1 और y1, x1 और x2 की जगह पे, और नीचे m प्लस n ही रहेगा। अब यहां पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, और m और n क्या है। ठीक है, अब रेशियो में जो स्टार्टिंग वाला रेशियो होता है उसको हम हमेशा m मानते हैं, और पीछे वाला रेशियो हमारा n होता है, तो m इज टू n, ये जो m और n है ये रेशियो होते हैं हमारे। याद रखना 2:5 मत ले लेना, क्योंकि वो पूरी ए बी का रेशियो है, हमें यहां पे ए पी से पी बी तक का रेशियो चाहिए, इसलिए 2:3 लेंगे हम रेशियो। ये इसलिए मैंने इतना प्रोसेस समझाया है। ये जो यहां पे है ये रफ वर्क है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी हमें परफेक्ट रेशियो यहां पे पता चल रहा है जो हमें क्वेश्चन में यूज करना है। अब हमें m और n की वैल्यू पता चल गई है, m आपका 2 है, n आपका 3 है।
ठीक है। और जो आपके ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके x1 और y1 है। तो ये आपके x1 और y1 है 4, -5, और ये आपके x2 एंड y2 है। एक सिंपल टेक्निक इसको याद करने के लिए, जो m है, m के बगल वाले कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते हैं और n के बगल वाले कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होते हैं। m अल्फाबेट्स में पहले आता है, n बाद में आता है, तो m पहले आता है तो उसको 1 1 वाले कैटेगरीज में डिवाइड करा है, और n हमारा बाद में आता है इसलिए उसको 2 और 2 मिला है। तो x1 y1 m के बगल वाले कोऑर्डिनेट्स, n के बगल वाले कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2। हमें सारी चीजें पता है, अब हमें बस यहां पे वैल्यूज रखनी है, यानी कि हमें निकालना है x। तो x के लिए हम पुट करेंगे, m की वैल्यू है हमारी 2 मल्टीप्लाई बाय x2। x2 कितना है हमारा, x2 यहां पे आपका 4 है, प्लस n की वैल्यू है हमारी 3 मल्टीप्लाई बाय x1 आपका आगे वाला, यहां पे आगे वाला क्या है आपका 4, डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि 2 + 3, इन दोनों वैल्यूज का सम। सेम y के लिए हम y इज इक्वल टू m की जगह पे आपका वापस 2 आएगा मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू, y2 आपका पीछे वाला जो कि आपको 5 गिवन है, प्लस n की वैल्यू है आपकी 3 मल्टीप्लाई बाय y1 आपका इस साइड में पीछे वाला यानी कि -5, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि वापस 2 + 3। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें x और y यानी कि पूरे p के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो जाएंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 2 8 हो गया हमारा यहाँ पे, प्लस 4 3 12 मिला हमें, डिवाइडेड बाय 2 और 3 ऐड होके हमें दे रहे हैं 5। सेम y इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमें 10 मिलेगा, और यहां पे 3 5 15 और माइनस साइन है इसलिए माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 5, यानी x की वैल्यू आ रही है हमारी 8 और 12 ऐड होके हमें दे रहे हैं 20 डिवाइडेड बाय 5, एंड y की वैल्यू आ रही है हमारी -5 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, और यहां से 5 से 20 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो हमारी x की वैल्यू आ रही है 4 और y की वैल्यू आ रही है हमारी -1। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 4, -1। ये ले जाके हम ऊपर यहां पे भी लिख सकते हैं, ये हमने 4, -1 फाइंड कर लिए हैं। तो हमारा जो p का कोऑर्डिनेट है वो हमारा आ चुका है 4, -1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी को फाइंड करना था। 2 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, उतना ही बड़ा है ये, इसमें 3 मार्क्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन शायद ही मिले, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। उन्होंने कुछ घुमा फिरा के नहीं दिया है, बस उन्होंने रेशियो में आपको थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे दे दी थी। अगर आपने यहाँ पे 2:5 लिख लिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बार स्टार्टिंग से देखना है कि रेशियो किस चीज का गिवन है। AP:AB गिवन है, AP से पूरी AB का रेशियो गिवन था, हमें PB का चाहिए। यानी कि अगर ये 2 है और पूरी 5 है तो ये रिमेनिंग आपकी 3 यूनिट्स हो जाएगी। तो 2:3 का आपका रेशियो होगा। 2:3 रेशियो आपको पता है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको 4, -5 गिवन दिए हैं, बी के आपको 4, 5 गिवन दिए हैं। तो आपके x1 y1 x2 y2 और m और n सब चीज आपके पास आ चुकी हैं। आपको बस इन दोनों वैल्यूज में आपको ले जाके रखनी है वैल्यूज, जो भी आपके दोनों फॉर्मूलेज हैं। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है x और y, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर हमें a से b तक का डिस्टेंस पूछते हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें भी सेम कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है, बस फॉर्मूला डिफरेंट होता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का यूज करा, m n x2 x1 की वैल्यू हम पुट करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे y2 और y1 का यूज होता है। उन वैल्यूज को पुट करके नॉर्मल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, और जो हमारे आंसर्स आएंगे वो हमारे फाइनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए होना जरूरी है और रेशियो होना जरूरी है। इनमें कई बार हमें वो बीच वाला पॉइंट दे देते हैं और कोई और सा रेशियो है वो हमको अननोन दे देते हैं, या फिर हमें कोई सा कोऑर्डिनेट एक अननोन दे देते हैं और बीच वाले की वैल्यू वो गिवन दे देते हैं। तो उसमें हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम समझने वाले हैं आगे। आज के लिए हमारे लिए यही था। ये आपका सेक्शन बी में पूछा गया था ऑल इंडिया 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में, जो अभी इस साल फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट ईयर 2024 के फाइनल एग्जाम में मिल सकते हैं।
तो आपको सेक्शन फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। ऐसे एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और आप उन सारे क्वेश्चंस को देख के आप समझ जाएंगे कि आपका नेक्स्ट ईयर जो पेपर आने वाला है तो आपको उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।